नमस्ते। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 इस तक चल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं तो 403 सीटें उत्तर प्रदेश में आती है। उन 403 सीटों में एक सीट है प्रतापगढ़ जिले का कुंडा। कुंडा की जब भी चर्चा होती है तो नाम आता है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। 1993 में रघुराज प्रताप सिंह निर्दलीय विधायक बनते हैं और तब से आज तक वो लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं। रघुराज प्रताप सिंह की जब भी बात होती है तो कई सारी छवि उनको लेकर उभर कर सामने आती है, क्योंकि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह एक पार्टी के तले चुनावी मैदान में जा रहे हैं। उस पार्टी का निर्माण उन्होंने खुद किया है, जनसत्ता दल। जनसत्ता दल के वो अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन आज हम चर्चा रघुराज प्रताप सिंह की क्यों कर रहे हैं? 5वें चरण में कुंडा में वोट डाले गए और उस दौरान एक बवाल हुआ, एक हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव पर हमला होता है। गुलशन यादव जो आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, कभी रघुराज प्रताप सिंह के बड़े खास हुआ करते थे, लेकिन अदावत हुई, रघुराज प्रताप सिंह से वो अलग होते हैं और उसके बाद समाजवादी पार्टी के पास जाते हैं। समाजवादी पार्टी उनको अपना टिकट देती है और वो रघुराज प्रताप सिंह के सामने खड़ा है। लेकिन जिस वक्त गुलशन यादव पर हमला होता है समाजवादी पार्टी के तरफ से और खुद सपा अध्यक्ष के तरफ से, ट्विटर के जरिए रघुराज प्रताप सिंह पर इनडायरेक्टली हमला बोला जाता है। कहा जाता है कि कुंडा में गुलशन ही गुलशन खिलाएगा। समाजवादी पार्टी के साथ रघुराज प्रताप सिंह के संबंध बड़े मधुर रहे, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, जिनको लेकर राजा भैया बार बार ये कहते हैं कि मैं नेताजी का सम्मान करता हूं। उनके सरकार में मंत्री रहे। अखिलेश यादव जो सीएम बनते हैं उस सरकार में भी मंत्री रहे। लेकिन आज ये स्थिति क्यों बन गई कि समाजवादी पार्टी को रघुराज प्रताप सिंह के सामने अपना उम्मीदवार उतारना पड़ रहा है? इसको समझने के लिए थोड़ा आपको पीछे जाना पड़ेगा। रघुराज प्रताप सिंह जब चुनाव लड़ते थे तो पिछले 3 चुनाव में ऐसा हुआ कि रघुराज प्रताप सिंह के सामने समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। यानी कि एक तरीके से उनको समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन दिया। उनके सिंबल पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन वो चुनावी मैदान में थे और समाजवादी पार्टी का उनको समर्थन था। लेकिन उसके बाद ये संबंध खराब कैसे हुआ? 2017 से पहले 2016 का में जब समाजवादी पार्टी का अगला बॉस कौन होगा, मुलायम सिंह यादव की जगह पर कौन आसीन होगा, जो उनके वो परिवार का झगड़ा चल रहा था, जो बड़ी सुर्खियां बटोरा, उस वक्त अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं और अखिलेश यादव ने अपने लिए कुछ चीजें, कुछ पैमाने तय किए थे और उस पैमाने में संभवतः रघुराज प्रताप सिंह फिट नहीं बैठते थे। उसके बाद राज्यसभा का एक प्रकरण आता है जिसमें राजा भैया से उम्मीद अखिलेश यादव रखते हैं कि वो समाजवादी पार्टी और बसपा जो गठबंधन है उनके उम्मीदवार को वो वोट करेंगे। लेकिन वहां पर रघुराज प्रताप सिंह क्रॉस वोटिंग करते हैं और स्थिति वहां से बदलती है और रिश्तों में खटास और ज्यादा बढ़ जाती है। आज की तारीख में स्थिति है कि अखिलेश यादव जब कुंडा जाते हैं तो सीधा सीधा हमला वो रघुराज प्रताप सिंह पर करते हैं, नाम नहीं लेते हैं। गुलशन यादव, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि राजा भैया के साथ बड़े दिनों तक एसोसिएट रहे, राजा भैया के लिए काम करते थे, लेकिन आज राजा भैया से अलग होकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उनके सामने खड़े हैं और उनको चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके के रिश्ते में खटास आया है, ये भी अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है, क्योंकि राजा भैया ये कहते हैं कि कुंडा ने हमेशा अपना रिकॉर्ड तोड़ा है और इस बार भी कुंडा अपना रिकॉर्ड तोड़ेगा। 2017 में नारा दिया था अब की बार 1 लाख पार, इस बार नारा है अब की बार 1.5 लाख पार। समाजवादी पार्टी ने उनकी तरफ से प्रत्याशी गुलशन यादव हैं। इसके साथ साथ यहाँ एक और चीज़ है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का भविष्य इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उनके लिए किस तरीके से जनता उनको वोट करती है। उन पर हमला हुआ है और अपडेट यही है
कि इस मामले में समाजवादी पार्टी की तरफ से आयोग को शिकायत दी गई है, जहां पर एक घटना हुई है पहाड़पुर मतदान केंद्र के बाहर गुलशन यादव पर हमला हुआ है। प्रतापगढ़ में एफआईआर भी दर्ज हो गई है, क्योंकि आरोप जनसत्ता दल के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह के समर्थक पर लगा है। तो ये कुंडा रघुराज प्रताप सिंह और उनका समीकरण है। 10 मार्च को पता चलेगा अब की बार 1.5 लाख पार, या फिर जो गुलशन यादव रघुराज प्रताप सिंह को चैलेंज कर रहे हैं, उनके लिए कई बार अमर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिसका जवाब रघुराज प्रताप सिंह ने बहुत संक्षेप में दिया। कुछ दिनों पहले उन्होंने जवाब दिया था अखिलेश यादव के एक बयान पर। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने न्यूज़ वन इंडिया के सोशल प्लेटफॉर्म को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।